हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सबने राम राम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस 2023 को ध्यान में रखते हुए व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर फिलोसॉफिकल जो एसेज आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे। मेन जो हमारा टारगेट है वो ये है कि कैसे 2 घंटे में हम 2 एसेज को लिख सकते हैं। यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे, उसमें से 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली आप सोचने में लगा सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली कि भाई 30-30 मिनट्स, बट फिर भी आई विल टेल यू कि क्या मैथमेटिक्स इसके कंटेक्स्ट में हो सकती है और कैसे एक एक घंटे में आप ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। देखिए, ये 2022 के एसेज थे और अभी रिसेंटली जैसे विजन का टेस्ट हुआ था अभ्यास वाला, उसका एक ऐसे था, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने कहा था, तो उसी हिसाब से उस ऐसे के कंटेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे हम चीज़ों को प्रोसीड करके लेके चल सकते हैं। जिस हिसाब से ये रहा 2022 के जैसे ऐसे थे, एक बार देख लेते हैं। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिकल एक्सेलेंस। तो यहाँ पे फॉरेस्ट और इकोनॉमी मतलब एनवायरमेंट और उसके कंटेक्स्ट में ही ये ऐसे है, ठीक है। फिलोसॉफिकल में क्या है, पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी में मतलब कैसे वो हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग टेम्पोरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके बारे में बात करेंगे। वो सारा का सारा हमारा इसमें डिस्कशन में रहेगा। नेक्स्ट इज जैसे हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन, कि कैसे रीजनिंग और रोमांटिसिज्म मतलब जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज, उसके कंटेक्स्ट में इन दोनों में जो डिबेट चलती रहती है, ठीक है। तो उसमें रहेगा ये सारा का सारा कि कैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्वेंशंस रहे और उससे क्या रहा, ठीक है। शिप इज सेफ इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। तो इसमें व्हाट इज द मेन पर्पज, शिप एक एनालॉजी है, उसके कंटेक्स्ट में आप बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा कल भी मैंने एक वीडियो में बात करी थी, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के कंटेक्स्ट में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको यहाँ पे अपन कोट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से बेसिकली इट इज अबाउट कि जो हमारा फियर है टू एक्सप्लोर या कमिंग आउट ऑफ अवर कंफर्टेबल जोन, उसी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। जैसे सेक्शन बी में है, टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। बेसिकली कि मतलब रेन आने से पहले इट इज ऑल अबाउट द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या फायदे हैं, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या चैलेंजेस आते हैं, उसी हिसाब से इसमें अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। मतलब एक बार जो फ्लो होता है रिवर का, मतलब चीजें चेंज हो जाती हैं, जैसे टाइम के कंटेक्स्ट में भी रहता है। तो आपने एक बार स्टेप ले लिया तो फिर उसके बाद चीजों को एज इट इज जैसे पहले था वैसा तो नहीं होगा, जो चेंजेस होते हैं वो क्या रहेगा। तो इसलिए क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो सारा का सारा इसमें रहेगा। स्माइल इज अ चूजन व्हीकल ऑफ ऑल एम्बिग्यूटीज। तो यहाँ पे बेसिकली स्माइल या फिर जो नेचर हमारा रहता है हैप्पीनेस के कंटेक्स्ट में, या फिर जॉयफुल जो नेचर रहता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, उसके कंटेक्स्ट में ये रहेगा। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। तो यहाँ पे जो राइट और रॉन्ग की जो डाइकोटोमी है उसके कंटेक्स्ट में ये सारा का सारा ऐसे रहता है। अब यूपीएससी में हमारे पास जो वर्ड लिमिट है 1000 से 1200 के आसपास रहती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपको इस ऐसे को अप्रोच करना चाहिए। देखिए, स्टेप नंबर 1 इज सेलेक्टिंग द टॉपिक। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे आपको सेक्शन ए में से एक ऐसे लेना है, सेक्शन बी में से भी एक ऐसे लेना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देखेंगे कि मान लो किसी ने कोई चीजें ज्यादा बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर रखी हैं, किसी ने कुछ कर रखा होता है, उसी हिसाब से आप अपने इंट्यूशन पे जाएंगे और उसके हिसाब से जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आप बेस्ट एड्रेस कर सकते हैं, आपको उसी को ही अपना ऐसे का टॉपिक बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला टॉपिक हिस्ट्री वाला आप बहुत अच्छे से लिख सकें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आप कोट कर सकते हो, या फिर शिप वाला आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपको लगता है तो आपको वो सेलेक्ट करना है। अब मान लो पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड, एक बार सोच के देखेंगे 2-4 मिनट में, क्या मुझे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद आ रहे, नहीं आ रहे तो इसको काटा मार। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज ऑफ इकोनॉमिकल एक्सीलेंस। तो यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट में क्या क्या मिलता है, कैसे उससे इकोनॉमिकल एक्सीलेंस हम अचीव कर सकते हैं, चाहे वो ट्रीज हों, लेक्स हों, मेडिसिन हों, ट्राइब्स हैं, तो उनके कंटेक्स्ट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में ये सारा का सारा रहेगा। जो एफॉरेस्टेशन वो भी हम इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा लिबरल आपके पास वो रहता है कि आप 2-3 तरीके से ऐसे को लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट काफ़ी रहती है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए सेक्शन बी में हम बात करें
तो अगर आप प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे अच्छा लिख सकते हैं तो आपको इसको ले लेना है, ठीक है। या फिर अगर आपने एथिक्स बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है, राइट रॉन्ग इसकी डायकोटोमी, और आप फिलोसोफर्स को थिंकर्स को कोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सेलेक्ट द टॉपिक वेरी वाइजली। तो पहले बार में इसमें मेरे हिसाब से कि भाई आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है, इंट्यूशन ही होती है कि जिसके हिसाब से आप कि हाँ ये टॉपिक मैं अच्छे से लिख सकता हूं, उस हिसाब से अपना टॉपिक जो है वो सेलेक्ट कर ले, ठीक है। पहली चीज तो ये हो जाएगी। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको डिकोड करना है। जैसे मान लीजिए यू हैव टू गेट द मीनिंग इन 2-3 वर्ड्स, जैसे अपन ने ऊपर जब डिस्कस किया डिकोड कैसे, कि मान लो यहाँ पे ये है सिंपली व्हाट इज अबाउट कि भाई एथिक्स, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, व्हाई इज इट सब्जेक्टिव, और उनमें जो डायकोटोमी है वो होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट राइट भी कुछ होता है कि एब्सोल्यूट रॉन्ग भी कुछ होता है। इसको अगर अपन डिकोड करें, इट इज सिंपली अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो इसमें स्माइल, जॉयफुल नेचर, और उसके हिसाब से ये रहेगा। यहाँ पे जैसे जो ऐसे नंबर 6 है, कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, मतलब थिंग्स चेंज, और एक बार एक्शन ले लिया तो उसके बाद चीजें काफी बदल जाती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इवन बिफोर टेकिंग द एक्शन, इट इज मोर अबाउट दैट। एक्शन से पहले काफी चीजें सोच के चले। ऐसे ही जैसे करेक्ट टाइम इज जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है कि भाई जब टाइम है तभी चीजों को कंट्रोल में कर लो, अदरवाइज वो चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल से, चाइल्ड, वुमेन, ठीक है, ओल्ड एज, बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। तो ये रहेगा। ऐसे ही जैसे शिप एंड हार्बर इज सेफ, बट उसी के लिए नहीं होता, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि करेज, कन्विक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो है डिसीजन मेकिंग, तो ये इसके हम इसको डिकोड कर सकते हैं ऐसे। जो ऐसे नंबर 3 है कि विक्ट्री साइंटिफिक और रोमांटिक, यहाँ पे यानी रीजन जो है, साइंटिफिक थिंकिंग जो है, उसके कंटेक्स में ये ज्यादा रहेगा। एम्पेरिकल जो हमारा व्यू पॉइंट होता है उसके कंटेक्स में हम इसको ले सकते हैं। ऐसे ये है कि पोइट्स आर अनएक्नोलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पोइट्स बेसिकली फिलोसॉफिकल जो हमारे थॉट्स होते हैं वहां से हमारी काफी चीजें आती हैं लेजिस्लेचर की, क्योंकि वो सोसाइटी का एक आईना सा होते हैं, सोसाइटी को आईना दिखाते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में ये हमारा रहेगा कि कैसे फिलोसॉफीज कंट्रीब्यूट करते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है। फिर जैसे फॉरेस्ट और इकोनॉमिकल एक्सेलेंस, ये बेसिकली समझ में आ जाता है कि एक एनवायरमेंट वर्सेस एनवायरमेंट में भी फॉरेस्ट, क्योंकि इन्होंने स्पेशली यहाँ पे दिया है, तो फॉरेस्ट और इकोनॉमी का क्या लिंक हो सकता है, किस तरीके से अपन उसको लेके चल सकते हैं, तो ये उसके कंटेक्स्ट में रहेगा। तो ये होता है डिकोडिंग की भाई अपने 2-3 शुरू में ऐसे डिकोड करना है कि व्हाट इज द मेन जो है अपना एस्पेक्ट है, उस पर अपने को कैसे फोकस करना है। नेक्स्ट इज अब एक आप हल्का सा फ्रेमवर्क बनाएं। आईबीसी, आईबीसी क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। सबसे पहले आप बॉडी पे काम करें। कई बार ऐसा होता है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, बट है क्या कि बॉडी मेन पार्ट है, आप बॉडी पे काम करेंगे तो करते करते उसके हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है इजीली डिसाइड कर सकते हैं, वहां पे क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई। कई बार जनरली हम पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो भी ठीक है, बट उसमें चीज क्या है कि आप फिर उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा कई बार चीजें जो हैं वो लेके चलनी पड़ती हैं। बट मेन क्योंकि ऐसे में आपको मार्क्स जो है वो बॉडी के ही मिलते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन का भी डेफिनेटली एक मेजर रोल रहता है, बट फिर भी क्योंकि सारा कंटेंट आपका बॉडी में रहेगा तो आप बॉडी पे पहले फोकस कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई बिलीव। बॉडी के बाद आप आ सकते हैं कि किन किन चीज़ों पे अपन आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में आप किस तरीके से प्रोसीड करेंगे और लास्ट में भी बॉडी के हिसाब से कैसे कंक्लूड किया जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे बॉडी है तो राइट डाउन क्वेश्चंस जो आप इसमें एड्रेस करना चाहते हैं। 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे अब मैं एग्जाम्पल डायरेक्टली जो ऐसे था कि यहाँ पे अपने पास ऐसे है कि 1 सेकेंड, इट इज ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ब्रोकन मैन। हम इसी को ही लेके चलते हैं कि इजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन ब्रोकन मैन। यहां पे 2 चीजें हैं, तो ये किस चीज पे फोकस कर रहा है कि अर्ली एज में जो हमारी वैल्यूज हैं, जो चीजें हम सिखाते हैं वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है, बट बाद में क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके अपने वैल्यू सिस्टम आता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें आदमी एक्सपीरियंस करता है, उसके हिसाब से उसके नोशंस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अब वो ब्रोकन यानी हो सकता है कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट में चला जाए। तो ये वही है कि नेगेटिव में जाने से पहले ही
आप उसको पहले ही अगर ठीक रख लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो उधर जाएगा ही नहीं। अब इनको फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अब वो रिजिडिटी आ चुकी है, उसको चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऐसा क्यों है, इस हिसाब से अगर अपन बात करें तो मान लीजिए व्हाट आर द क्वेश्चंस जो आप इसमें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि पहला तो व्हाट डू वी मीन बाय, मतलब कि इजियर टू बिल्ड, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन से क्या मतलब है, और ब्रोकन मैन से क्या मतलब है, ठीक है। इनको भी अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि जो कीवर्ड्स हैं उनके हिसाब से कि भाई ये इसका मतलब है, या फिर ये स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, ठीक है, या फिर हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग, इनके कंटेक्स्ट में भी अपन इसको लेके चल सकते हैं। रिस्पेक्ट है, राइट रॉन्ग, एथिकल वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन को डिपिक्ट करेगा कि बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहा है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। एक सीखने की साइंटिफिक टेम्पर उनमें है, तो ये सारा का सारा हो सकता है। हिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रंस बोल सकते हैं। ब्रोकन मैन इज लाइक बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो डेविएंट क्रिमिनल कंटेक्स्ट में भी हो सकता है, सिविल कंटेक्स्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो इंडिविजुअल लेवल पे जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो ब्रोकन मैन की कैटेगरी में आ सकते हैं, अल्कोहल, ठीक है, स्मोकिंग, या फिर इसमें भी आ सकता है। सेकंड हम बात कर सकते हैं कि फैमिली के कंटेक्स्ट में ब्रोकन मैन फैमिली को क्या करेगा, तो वहां पे बहुत सारा इंपैक्ट रहता है कि जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज या जॉइंट फैमिलीज या ब्रोकन फैमिलीज जो आ रही हैं वो हो जाता है। डाइवोर्स के कंटेक्स्ट में भी अपन इसमें बात कर सकते हैं कि ब्रोकन मैन उसके कंटेक्स्ट में रहेगा, ठीक है। वाइफ की चिल्ड्रन की केयर ना करना, वाइफ की रेस्पेक्ट ना करना, ये सारी चीजें रहेंगी, पेरेंट्स की केयर ना करना, तो वो ब्रोकन मैन के कंटेक्स्ट में रहेगा। ब्रोकन मैन पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में हम जा सकते हैं। इकोनॉमी में क्या कर सकता है, जैसे कि विजय माल्या या इनकी केस स्टडीज में अपन बात करते हैं कि भाई वो करप्शन में लिप्त हो सकता है, ठीक है, और इकोनॉमिकल ऑफेंडर्स जो अपन देखते हैं उसके कंटेक्स्ट में हो जाएगा। ऐसे ही ब्रोकन मैन, मान लीजिए हम बात करें कि इकोनॉमी हो गया है, तो ऐसे ही कल्चर के कंटेक्स्ट में क्या हो सकता है कि कल्चरली हमको गलत तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हमारी जो सॉफ्ट पावर की जो इमेज है, मान लो ब्रोकन मैन आईआर और कल्चर को भी अगर आप साथ में लेके चलो कि भाई बाहर गए इंडियन डायस्पोरा के कंटेक्स में, तो वहां पे हमारे कंट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको एंटायरली डिफरेंट तरीके से वो प्रेजेंट कर सकता है, तो ये अपना हो जाएगा। साइंस एंड टेक में अगर अपन बात करें तो ब्रोकन मैन जैसे अगर स्ट्रांग है तो वो जैसे न्यूक्लियर का ही अपना, ठीक है, न्यूक्लियर को अच्छे तरीके से यूज करना इज मतलब स्ट्रांग, और चाइल्ड अगर होता तो वैसे होता, तो उन दोनों को लिंक करना चाहिए। ब्रोकन मैन होगा तो क्या करेगा, उसको नेगेटिवली यूज करेगा। नॉर्थ कोरिया का जो एग्जांपल हम इसमें देते हैं, ठीक है, ऐसे ही ब्रोकन मैन जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करेगा, ठीक है। इसमें अलग अलग जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद आते हैं तो उनको भी आप इसमें कोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट में हम बात करें तो ब्रोकन मैन एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है। तो आप मतलब उसको अलग अलग तरीके से लेके जाना है, अलग अलग एग्जाम्पल से हम इसमें सेट करना है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है अपने पास, जैसे ये तो अपने डायमेंशंस बॉडी में जो नेक्स्ट एस्पेक्ट में डिस्कस करें, क्वेश्चन क्या रहेंगे, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है, हाउ वी कैन डेवलप स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, व्हाट इफ वी मिस, ठीक है, कि हम उनको उतना अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए, व्हाट विल हैपन ब्रोकन मैन, ठीक है, व्हाट विल ब्रोकन मैन डू, तो ये हमने इसमें डिस्कस कर लिया, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन एजुकेटिंग या फिर रिफॉर्मिंग द ब्रोकन मैन, तो वो इसमें अपन डिस्कस कर सकते हैं, तो ये चैलेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। और उसके कंटेक्स्ट में फिर बाद में कि भाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से अपन इसको कंक्लूड कर सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, चैलेंजेस और ये सब, ठीक है। तो ये सारा का सारा रहेगा। अब ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे अलग अलग डायमेंशंस में, जो अपन ने ऊपर करी वही ये दोनों मिलके से अपने डिस्कस हो गए कि जितनी भी डायमेंशंस आपकी हो सकती हैं। अब इसमें अगेन जैसे जीएस पेपर 1 2 3 4 हमारा एक सिंपलिस्टिक है, इसी में आप डायमेंशंस में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे सोसाइटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से। हिस्ट्री में ब्रोकन मैन के कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि मतलब मान लो जो वॉर्स होती थी हमारी वो हो सकता है, ठीक है, या फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, कॉलोनियलिज्म को आप इसमें कर सकते हैं,
ठीक है, कि उन्होंने रिस्पेक्ट ही नहीं करा एक नेशन या फिर उनकी बाउंड्रीज को। इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ, उसको भी हम एज एन एग्जांपल दे सकते हैं, तो ये अपना इस कंटेक्स्ट में रहेगा। फिर बाद में जैसे जीएस पेपर 2 में हमने देखा पॉलिटी, आईआर, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, करप्शन के एग्जाम्पल हम बहुत सारे इसमें दे सकते हैं। देन साइंस एंड टेक में भी हमने देखा, ठीक है, एनवायरनमेंट का हमने देखा, इकोनॉमी का हमने देखा। तो ये अलग अलग तरीके से आप इसमें डायमेंशंस एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ इट कैन, और स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन होंगे तो एक तो बनाएंगे कैसे और उनके क्या फायदे रहेंगे, ठीक है, तो वो कैसे उनको करेक्ट करेंगे, वो सारा का सारा डायमेंशंस अपने को इसमें डिस्कस करना है। अब इतनी सारे डायमेंशन होने के बाद आप आराम से कि भाई ये इनके नेगेटिव इंपैक्ट है, ऐसे हम इनको ठीक कर सकते हैं, ठीक करने के बाद क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट सोसाइटी में हमको देखने को मिल सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। उसमें हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन से लेके सेकेंडरी सोशलाइजेशन मेजर हमारे इसमें रहेगा, क्योंकि चिल्ड्रन जो है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई क्लीन स्लेट हमारे होते हैं, जो लिखा वो उन्होंने वैसे ही अडॉप्ट कर लिया। तो ये सारा का सारा डिस्कशन का व्यू पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब ये करने के बाद जैसे आपने डायमेंशन कर लिए, तो अब आप इसमें जैसे फैक्ट्स हो सकते हैं, कोट्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए, कोट्स जो भी आपने तैयार करे हैं, अभी हाल फिलहाल तो मुझे कोई डायरेक्टली कोट याद आएगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बट फिर भी आपने जो जो कोट याद करे हैं उसमें से जो भी कोट आपके एसे में आ रहा है उसको आप ले 5-6, ठीक है, या फिर 3-4 भी चलेगा, ज्यादा भी नहीं, 3-4 कोट्स भी चलेंगे। फैक्ट्स में मान लो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का आपको कोई फैक्ट याद है तो उस हिसाब से आप इसमें रखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग फैक्ट्स हम इसमें कोट कर सकते हैं, या फिर एनसीआरबी के जो डाटा हैं उनको भी हम इसमें कोट कर सकते हैं कि भाई कैसे ब्रोकन मैन। तो अब देखो इसमें एक चीज ये है कि ब्रोकन मैन को हम जेंडर पर्सपेक्टिव से ही लेंगे, ठीक है। अब उसने चिल्ड्रन और मैन के कंटेक्स्ट में बात करी, ठीक है, तो अब वैसे मेरे हिसाब से जितना जेंडर न्यूट्रल रहो उतना ही ज्यादा ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैन उन्होंने बोल दिया, बट इट वाज नॉट अबाउट कि भाई स्पेशली उसी को ही एड्रेस करना है मेल को, नो, आप फीमेल के कंटेक्स्ट में, इट इज मोर अबाउट कि भाई चाइल्ड और अडल्ट जो हमारा डिफ्रेंसिएशन है उसके कंटेक्स्ट में हम इसमें रखेंगे। अब जो डेवियंस नेगेटिव हमारे जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं जिनको अपन कोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको आप यहाँ पे अपना याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल्स, जब आप डायमेंशन को एक्सप्लोर कर रहे हो तभी उसमें एग्जाम्पल्स लेके आओ, तभी आप उसमें फैक्ट्स को कोट करेंगे। जैसे मान लो इकोनॉमिकल ड्रेन की जब हमने बात करी तो उसका अगर आपको फैक्ट याद आता है कि भाई दादा भाई नेहरू जी ने जो बताया, तो उनसे ये आपने को पता चला इतना सारा इकोनॉमिकल ड्रेन इंडिया का हुआ है। इंडिया की जीडीपी जो है वो पुअर एज 25% से लेके लेस देन 1% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन में पहुंच गई थी 1947 के आसपास। तो इस टाइप के फैक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे। क्रिमिनलाइजेशन 43% हमारे क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, या फिर एनसीआरबी के जो डाटा है उससे क्या पता चल रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस के कंटेक्स्ट में भी हम इसमें बात कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का आपको कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है तो उसको भी आप इसमें कोट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल जो है हमारा रहेगा, ठीक है। तो इसमें फैक्ट एग्जाम्पल्स आपने याद कर लिए। अब आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में मान लो बॉडी में कि भाई पहले मैं किसके बारे में बात करूं, तो आप जैसे एक अप्रोच होती है कि आप ऐसे लिखें कि सोशली दिस, पॉलिटिकली दिस, ठीक है, नाउ लेट अस सी इकोनॉमिकल डायमेंशन, नाउ लेट अस सी साइंस एंड टेक डायमेंशन, रेदर देन राइटिंग दैट आप डायरेक्टली अपना आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पुट करते रहें सोशल में, हेल्थ, एजुकेशन और ये सब वो सब, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देना है कि भाई ब्रोकन मैन का एग्जाम्पल देना है, एक डॉक्टर जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, एक लॉयर जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये डाइवर्स एग्जाम्पल तो हो जाएंगे। हाँ, इसमें बात करते करते अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डायमेंशन धीरे धीरे कवर कर ली है। उसमें आपको डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि आप उस तरीके से इसमें बात करें कि भाई स्पेशली मेंशन करें कि हाँ अब इकोनॉमिकल डायमेंशन डिस्कस करेंगे, बाई आर के डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे, नो नीड, ठीक है। हाँ, अब इसमें जब आप कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, जैसे ऊपर हमने बॉडी कर लिया था, अब आप एक इंट्रो सोचो, ठीक है। पहले इंट्रो सोचेंगे, इंट्रो में कैसे हो सकता है, एक सेल्फ मेड छोटी सी शॉर्ट स्टोरी भी हो सकता है, ठीक है, एक फैक्ट एग्जाम्पल, और उनसे भी आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इंपॉर्टेंस पे भी डिस्कस कर सकते हो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन का मतलब क्या है, चिल्ड्रन इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो उस कंटेक्स्ट में भी हम बात कर सकते हैं कि भाई जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में अपन बात कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे उसमें स्ट्रॉन्ग रहती है, अगर वो वीक हो गया तो ये भी वीक हो जाएगी, अर्थक्वेक आया और वो गिर जाएगी, तो उसी कंटेक्स्ट में उसको आप
एनालॉजी में उससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा है। तो इसमें अगर आपको कोई भी स्टोरी याद आती है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। एक पॉजिटिव स्टोरी को भी डाल सकते हैं जो दूसरा एस्पेक्ट दिखाए कि हाउ स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। तो इस कंटेक्स्ट में अपना रहेगा, ठीक है। तो ये अपना अलग अलग अप्रोच हो सकती है। नेक्स्ट, कंक्लूजन के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पता चल जाएगा कि भाई बात करते करते कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिवली आफ्टर गिविंग द सॉल्यूशंस कि भाई कैसे हम उसको करेंगे और उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहेंगे और उसकी नीड के हिसाब से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। अब ये तो हो गया कैसे आपको स्ट्रक्चर और वो सब करना है, डायमेंशन कैसे एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। जीएस के पेपर्स के हिसाब से एथिकल में जैसे अपन ने ऊपर देखा था एक डायमेंशन जैसे वही एबीसी, एटीट्यूड, बिहेवियर, ब्रोकन मैन, बिहेवियर नॉट राइट, नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट क्रिटिकल थिंकिंग, इस हिसाब से अपना रहेगा। अब देखो, अब है नेक्स्ट कि कैसे इस टाइम को डिवाइड करना है। आप डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो 15 मिनट्स और 75 मिनट्स। पहले मैंने इस कंटेक्स्ट में सोचा था, बट देन इफ यू सी, देखो आपको लिखने कितने हैं, 1000 से 1200 के आसपास वर्ड लिखने हैं। आप 1200 मान के चलो। अगर आप 20 वर्ड्स पर मिनट लिखते हैं तो आप 75 मिनट्स में 1500 वर्ड तक लिख सकते हो। बट अगर हम 60 मिनट्स में जाते हैं तो आप आराम से 1200 लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो यानी 60 मिनट्स में आप आराम से 20 वर्ड तो आराम से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ द मेन थिंग इज कि भाई अगर हम, हाँ इसमें ये भी है, इसमें क्या है, जैसे मान लो सोचना जो है, यानी जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग और जो पहले वाला पार्ट था उसको बहुत अच्छे से कर लो। 30 मिनट्स वो तो कहने की बात है, पर हम 60 मिनट अगर अपने, मैं समझा रहा हूँ कि 60 मिनट में भी हम आराम से 1200 वर्ड तक लिख सकते हैं। बट द पॉइंट इज फिर भी अपने पास स्पेयर रखें, 20 मिनट्स लगा लो उसके बाद, क्योंकि ऐसे लिखते लिखते भी बहुत सारी चीजें याद आती हैं, सोचते रहते हैं, ठीक है। बट फिर भी एक आपकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बन जाएगी। और स्ट्रक्चर बनाते टाइम ऐसे ही, जैसे मान लो बॉडी जब हम बना रहे हैं तो उसको ऐसे ही रखें। सोशल में मैं ये वाला आर्ग्यूमेंट करूंगा, ये वाला एग्जाम्पल दूंगा, ये वाला फैक्ट मैं दे सकता हूं, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला फैक्ट, ये वाला एग्जाम्पल ऐसे चलेगा। और बीच में यहाँ पे ये कोड डाला जा सकता है, ये यहाँ पे एक कोड डाला जा सकता है, इकोनॉमी में ये कोड डाला जा सकता है। तो इस तरीके से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंट इज यू हैव सफिशिएंट टाइम। हाँ, सोचना, जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, सोचना है वो बिल्कुल आराम से। और जब लिखने लगो तब आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड में लिखना है। वहां पे ज्यादा फिर अगर सोच अच्छे से लिया तो लिखते टाइम आराम से आप कर सकते हैं। तो दोनों काम हो जाएंगे, स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी होगी, सोचना नहीं पड़ा, बहुत ही आराम से स्मूथली आप चलते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट ओवरडू एनीथिंग। ना तो ज्यादा फैक्ट्स दो, ना ज्यादा कोट्स दो, ना ज्यादा एग्जांपल्स दो, आर्गुमेंट चलते रहने चाहिए, ठीक है। डायमेंशंस ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट फिर भी ये सब मतलब ऐसा नहीं कि 10-10 कोट्स लिख के आ गए, ऐसे में सिर्फ एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल दिख रहे हैं, नो, दैट शुड नॉट बी देयर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको बैलेंस रहना पड़ेगा, बी बैलेंस्ड, ठीक है। ऊपर वाली चीजों के हिसाब से सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। चैलेंजेस की बात करके आपको हमेशा अगेन डाइवर्स सॉल्यूशंस बताने पड़ेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, तो रोल ऑफ मदर के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, रोल ऑफ फैमिली के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फादर का जो सेपरेट रोल रहता है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, सिबलिंग, टीचर, इनके रोल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, फ्रेंड्स के रोल के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, स्कूल्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लीडर्स का जो रोल रहता है टू इंस्पायर द चिल्ड्रन उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारा रहेगा, ठीक है। ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं होना है। कई बार हम ऐसे में बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, गवर्नमेंट के भी, चीजों के भी। सो डोंट बी टू मच क्रिटिकल। हमेशा ऐसे में या लाइफ में भी पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। तो वही आपको ऐसे में भी झलकाना है कि भाई चाहे कितना भी नेगेटिव ऐसे क्यों ना हो, हम पॉजिटिवली ही उसको लेके जाएंगे, पॉजिटिवली ही कंक्लूड करेंगे। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, तो आपको भी ऐसे में ऐसे ही रखना है। दैट इज लाइक, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यू मस्ट शो पर्सनैलिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर की क्या पर्सनैलिटी होती है कि पहला तो नो बीटिंग अराउंड द बुश, डायरेक्टली जो बात पूछी उसी के बारे में बात करेंगे, जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है उसी के कंटेक्स्ट में आप इसको रखेंगे, टू द पॉइंट आप बातें करेंगे। फैक्ट, एग्जाम्पल वो सब आपने करने शुरू में लिख लिए, सारा का सारा रफ वर्क किया। 2 पेज रखो अपने रफ वर्क के, ठीक है। लास्ट के 2 पेजेस रखो, उसमें आराम से आप कर सकते हैं। ऐसे लास्ट में, हाँ,
ये सबसे लास्ट बात है, ये तो सारी अपन ने बातें कर ली, टू द पॉइंट आपको बात करनी है। अपने पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना है, वो कई बार ऐसे में बहुत गलत लगता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज और ये सब आप आराम से बहुत सारे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जीएस के पेपर्स में जाओ, कीवर्ड के हिसाब से आप फोकस करें, ऐसे में बहुत कुछ लिखने को मिलेगा, स्पेशली फिलोसॉफिकल ऐसे में अगर आपने उसको डिकोड कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था 2-3 कीवर्ड्स के हिसाब से कि व्हाट इज द मेजर फोकस, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, करेज, किस पे ये पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से ही अपन आगे प्रोसीड करेंगे। अब लास्ट टिप यही है ऑफ द ऐसे कि आप थिंक स्लो राइट फास्ट, जो हमारा था कि भाई 30 मिनट, बट 30 तो नहीं, बट फिर भी 20 मिनट्स, 10 मिनट अपने स्पेयर रखो, लिखते लिखते कई बार सोचते हैं टाइम लगता है, तो ये 20 मिनट जरूर जरूर लिखें। उसमें क्या कर सकते हो आप, 5 मिनट टॉपिक को डिसाइड करने में लो, क्योंकि एक बार टॉपिक डिसाइड कर लिया, सोचने लगे, बाद में चेंज करना मुश्किल है, तो 5 मिनट आराम से, जैसे सेक्शन ए का है, 5 मिनट में टॉपिक डिसाइड किया, 15 मिनट्स में ब्रेन स्ट्रॉमिंग करी। ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेनली बॉडी की ही करनी है, डायमेंशन मैंने आपको बता दिए, डिकोड करना, ठीक है। 5 मिनट डिसाइड किया, फिर डिकोड करना तो इजी है, 1 मिनट 2 मिनट में आप आराम से डिकोड कर सकते हैं कि व्हाट आर द 2-3 कीवर्ड जिस पे ये फोकस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आराम से फास्ट लिखना है, ताकि ट्राई करना है कि 90 मिनट्स में कंप्लीट हो ही जाए, अगले 90 मिनट्स में सेकंड पे प्रोसीड करना ही करना है, ठीक है। 1000-1200 से ज्यादा वर्ड मत लिख के आना, अननेसेसरली क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, क्वालिटी पे फोकस करें। फिलोसॉफिकल ऐसे जो हैं वो कई बार हमें डिफिकल्ट लगते हैं, बट वैसा होता नहीं है, ठीक है। आई ऑल्सो यूज टू अटेम्प्ट फिलोसॉफिकल एसेज। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे डायमेंशंस हो जाएंगे जिसमें आप कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं। यही 3-4 चीजें होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एस्पेक्ट। अब जब डायमेंशंस ही आ गई हैं, तो आप एग्जाम्पल्स आराम से सोच सकते हैं, फैक्ट जो आपने जीएस में पढ़े हैं वो आप आराम से सोच सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है इसके बाद भी रिगार्डिंग एसेज, या इफ यू वांट एनीथिंग एल्स टू बी कवर्ड अप इन द नेक्स्ट 2-3-4 days, तो उसको भी आप कमेंट में डाल सकते हैं फॉर यूपीएससी 2023। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। See you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Jai Hind.